जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्किंग टू मेड अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन अटैच at its two ends by using the thick aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter and each cone has the height 2 centimeter. Find the volume of the air contained in the model Richel made, assuming that outer and inner dimension of the model to be nearly same. यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई आपके पास ना एक आपके पास में सिलेंडर है, थोड़ा छोटा बना लेता हूं। एक सिलेंडर है आपके पास में इस टाइप से, इसके दो एंड से आपने क्या किया, कोन को जोड़ दिया इस तरह से। तो ये आपके पास में पूरा एक मॉडल बन गया जिसकी हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ये वाली जो कोन की हाइट दे रखी है वो कितने रखी है आपकी 2, तो इस वाले कोन की हाइट भी 2 होगी। ये रेडियस जो दे रखी है आपको 3/2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसकी अगर मुझे हाइट निकालनी पड़े इस सिलेंडर की, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि एक बार देखते हैं, लेट बी द हाइट ऑफ सिलेंडर इजकल टू में h, कैपिटल H इजकल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड लेट बी द हाइट ऑफ कोन h इजकल टू कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, ये गिवन दे रखा है आपको। एंड लेट बी द रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। इन दोनों की तो मेरे पास में सेम रहने वाली है क्योंकि दोनों का बेस सेम है। आपसे पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ATQ, मैंने लगा दिया ATQ, AT मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं इसको, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू में 2, क्योंकि एक कोन ऊपर है एक ही कोन नीचे, प्लस का πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 2/3 πr²h ये होगा, प्लस का इसका वॉल्यूम होगा πr²h किसका, सिलेंडर का। इसकी वैल्यू खोलूंगा तो 2/3, पाई की वैल्यू मेरे पास में 22/7, आर कितना मेरे पास में 3/2 इंटू में 3/2 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी मेरे पास में, एच मतलब हाइट, किसकी हाइट है ये, कोन की। तो कोन की हाइट मेरे पास कितनी 2 है, प्लस का 22/7, आर कितना मेरे पास में 3/2 इंटू में 3/2 और सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरे पास में 8। ये मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस 3 से मैं इस 3 को उड़ा दूंगा, इस 2 से मैं ये टूट जाएगा, इस 2 से टूट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 66/7 प्लस का, इसमें देखेंगे आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा आपका। तो ये कितना 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 18 एंड 22 यानी 36 एंड 36, तो 396। ये कितना आ जाएगा 396 बाय में आपका 7 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 2 आ गया आपका, 6 6 12, 9 6 15 1 16, 3 1 4 बाय में 7, 7 6 42, 4 7 6 42, यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर एग्जामिनर आपसे किसी चीज़ की वॉल्यूम पूछता है, क्या कहता है कि किसी के अंदर ना एक बकेट के अंदर कितना पानी आएगा ये बता दीजिए, तो इसका मतलब है वो उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जितना बकेट के अंदर पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई एक टैंकी के अंदर कितना पानी आएगा, तो इसका मतलब है वो उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है कि उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखिए, जब भी वो एयर की बात करे कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एयर आएगी, या लिक्विड की बात करे, या बात करे एयर की बात करे, तो समझ जाना
कि वो उसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, यानी आपको फाइंड करना होगा उसका वॉल्यूम। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एक इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि स्टूडेंट के पास में क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, एक गोल पाइप था जिससे बारिश का पानी निकलता है, उस तरह से उसके पास में क्या था, एक पाइप था। और उसके पास में दो कोन थे, जिस तरह से आपने देखा जोकर वाली कैप है, उसके पास दो कोन टाइप में कोई एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट थे। अब क्या कह रहा है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट, वो तीनों चीज़ों को जोड़ता है और उससे एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि उसके अंदर कितनी एयर आएगी, उसको जब ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेगा, बना लेगा, तो उसके अंदर कितनी एयर आएगी। तो इसका मतलब है कि जितनी एयर इस कोन के अंदर आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा, जितनी एयर इस कोन के अंदर आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा, जितनी एयर इस सिलेंडर के अंदर आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा। अगर मैं इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ दूंगा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एयर आएगी वो मुझे पता लग जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।